मेरी आज़ादी मिले कुछ ऐसी, भूखमरी, बेरोज़गारी, जात पात, ऊंच नीच, कट्टरपंथी, अंधभक्ति, अशिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, इनसे भी भारत मुक्त हो। मेरी कल्पनाओं का भारत एक दिन हकीकत का रूप हो। आप सभी को एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हाँ, और आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो उसके लिए भी कुछ लाइन। दोस्त दवा है, दुआ है, खिलते चेहरों की वजह है। ठीक है, एक चीज़ और कि बढ़ती उम्र को मुस्कुरा के मात देते हैं, बढ़ती उम्र को मुस्कुरा के मात देते हैं, जब कभी दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेते हैं। हम सब नारी हैं और हमें मोटिवेट कोई नहीं करता है। मैं कामकाजी हूँ तब भी मोटिवेशन नहीं मिलता, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनको तो पूरे दिन एक ही ताना मिलता है कि घर में करती क्या हो। तो उसके लिए कुछ लाइंस हैं। ए नारी नहीं देगा कोई तुझे शाबाशी, ए नारी नहीं देगा कोई तुझे शाबाशी, तेरे काम पे, तेरे त्याग पे अपनी पीठ थपथपा के तुझे खुद ही चलना होगा। और एक चीज़ और, हम औरतें अपने मूड स्विंग्स के लिए बहुत जानी जाती हैं। सबको लगता है बहुत मूडी होती हैं, कब हंस देती हैं, कब रो देती हैं, इनका कुछ समझ ही नहीं आता है। तो उस पर लिखा था मैंने, मिजाज ना देखिए मेरा, मिजाज ना देखिए मेरा, औरत हूँ पल पल बदलता है, किरदार को इत्मीनान से परखिए, किरदार को इत्मीनान से परखिए, एक ठहराव नज़र आएगा। एक औरत नॉन स्टॉप बोलती है। मैं तो टीचर भी हूँ, तो मेरा तो पेशा भी है नॉन स्टॉप बोलना। अगर औरत खामोश होती है तो उस पर सुनिएगा कुछ। खामोश औरत का मतलब समझते हैं, खामोश औरत का मतलब समझते हैं, मुबारक हो आप उसे खो चुके हैं। अगर औरत खामोश हो गई तो आप समझ जाइए कि आपने उसको खो दिया है, क्योंकि औरत खामोश होती नहीं है इतनी आसानी से। अच्छा, अब ये है कुछ। काश वो हमारी तरह हो पाते, काश वो हमारी तरह हो पाते, हम जितना झुक जाते हैं उनके लिए वो थोड़ा सा भी झुक जाते। किरदार में अहम होना कोई बुरी बात नहीं, किरदार में अहम होना कोई बुरी बात नहीं, हम जीत के भी हार मान जाते। अना तो हमारे पास भी है बहुत, अना तो हमारे पास भी है बहुत, पर कहाँ इस तरह रिश्ते निभाए जाते। उन्हें बड़ी शिकायत है हमारी शिकायतों से, उन्हें बड़ी शिकायत है हमारी शिकायतों से, काश हम भी दर्द में मुस्कुरा पाते। औरत होके रूठना ना आया हमें, औरत होके रूठना ना आया हमें, वो कभी हमें मनाते तो हम भी नखरे दिखाते। कुदरत की इनायत देखो, टकराए उसने दो मुख्तलिफ लोग, कुदरत की इनायत देखो, टकराए उसने दो मुख्तलिफ लोग, शिकायत खुदा से करते या घर वालों से लड़ जाते। बेरुखी का दौर झेला, बेरुखी का दौर झेला, पर आस फिर भी बाकी है, गिला खुद से था दर्द भला किसे सुनाते। लिख देती हूँ मैं दिल का हाल कागज़ पे, लिख देती हूँ मैं दिल का हाल कागज़ पे, खामोशी तो बहुत दूर वो अल्फाज भी ना पढ़ पाते। पूछने पर कितना प्यार है मुझसे, पूछने पर कितना प्यार है मुझसे, तो जवाब में साहब रूहानी प्यार बताते। सालों कट गए समझने समझाने में, सालों कट गए समझे समझाने में, ज़्यादा समझदार हैं वो, थोड़े कम अक्ल होते तो समझ पाते। कम बोलना पसंद है उनको, कम बोलना पसंद है उनको, एक हम अपनी बेबाकी लेके कहाँ जाते। देखे ना पलट के वो किसी की तरफ, देखे ना पलट के वो किसी की तरफ, एक इसी बात पे हम सब्र कर जाते। लड़ना झगड़ना हर रिश्ते में जायज़ है, लड़ना झगड़ना हर रिश्ते में जायज़ है, कभी हक से कभी छीन कर, तुम फ़कत मेरे हो सबको बताते। एक ये चंबल वाले सर आए हुए हैं, इनकी पिछली बार शिकायत थी कि हम मर्दों की तारीफ़ में लिखा नहीं जाता है।
तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मर्द लिखता है औरत की खूबसूरती पे लाइनें, उसको उसकी आँखें अच्छी लगती हैं, होठ अच्छे लगते हैं, कमर अच्छी लगती है, फलाना फलाना बहुत कुछ अच्छा लगता है। पर औरत ना मर्द की खूबसूरती पे इसीलिए नहीं लिखती क्योंकि औरत को मर्द का किरदार पसंद होता है ना, उसको उसका व्यवहार पसंद होता है, दी हुई इज़्ज़त पसंद होती है, तो हम औरतें उस पे लिखती हैं। तो इसी पे लिखा था मैंने, मर्द वो जो औरत की इजाज़त के बिना हाथ ना लगाए, मर्द वो जो औरत की इजाज़त के बिना हाथ ना लगाए, जो छूते हैं यहाँ वहाँ रास्तों में, वो कहाँ मर्द कहलाए। थैंक यू भाई थोड़ी पसंद आ गई शादी करने के लिए। मैडम मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। हाँ, एक और, जब भी पूछा औरत ने अपने पसंदीदा मर्द से ये सवाल, साथ दोगे मेरा, जवाब बस एक ही आया, हमेशा। एक है वो कहता नहीं या बता नहीं पाता, वो कहता नहीं या बता नहीं पाता, मोहब्बत तो मर्द को भी उतनी शिद्दत से होती है, बस वो जता नहीं पाता। रोमांस लिखती हूँ तो वही मिलेगा मेरी शायरी में या लाइंस में। थैंक यू। मैंने उससे पूछा क्यों है इतना प्यार, मैंने उससे पूछा क्यों है इतना प्यार, जवाब बेहद खूबसूरत आया, पता नहीं शायद कोई वजह नहीं, बस तुझे सोच के मुस्कुराता हूँ मैं, दूर है तू मुझसे पर बेहद पास पाता हूँ मैं, ना कर मुझसे मोहब्बत ये तेरा उसूल है, ना कर मुझसे मोहब्बत ये तेरा उसूल है, तू ना हो हासिल कभी तब भी कबूल है। इजाज़त ना दे कभी तो हाथ भी ना लगाऊं, इजाज़त ना दे कभी तो हाथ भी ना लगाऊं, जो दे दी अगर तो घोल के पी जाऊं, जो दे दी अगर तो घोल के पी जाऊं, तेरे सारे गम को अपना लूँगा, तेरे सारे गम को अपना लूँगा, ना समझ पर आया तेरे लिए मैं हूँ ना, रोए जो तू तो दर्द मुझे होता है, रोए जो तू तो दर्द मुझे होता है, प्यार बताने से नहीं जताने से महसूस होता है। ये मैं स्कूल में हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने किसके लिए लिखा होगा। आप लोग भी कहीं कंपनीज़ में या कहीं पे काम करते होंगे तो ये सिचुएशन बहुत आती है, तो उस पे लिखा था मैंने, नादानियाँ शामिल है किरदार में हमारे, नादानियाँ शामिल है किरदार में हमारे, साजिशों से काम नहीं लेते, जी हुजूरी फितरत में नहीं हमारे, जी हुजूरी फितरत में नहीं हमारे, चंद फ़ायदों के लिए किसी का नाम नहीं लेते। एक ये है, अभी से मर्द की तारीफ़ समझ लें या औरत की, किसी की भी जो आपको समझ आए, कुछ तो ख़ास बात होगी उसमें, कुछ तो ख़ास बात होगी उसमें जो कह गए, वरना औरत इजहार मोहब्बत कभी पहले नहीं करती। ये लास्ट की कुछ 2 शेर हैं जिससे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। तू सोच मुझे और मुस्कुरा, तू सोच मुझे और मुस्कुरा, कोई सबब पूछे तो कर दे गुमराह, तू सोच मुझे और मुस्कुरा, कोई सबब पूछे तो कर दे गुमराह, ना पढ़ ले कोई आँखों को तेरी, ना पढ़ ले कोई आँखों को तेरी, बस आईना ही जाने आखिर तेरे दिल में है क्या। शुक्रिया। आखिरी लाइन पे मैं ख़त्म करूँगी अपनी बात। चलो छोड़ देते हैं नसीब का रोना, चलो छोड़ देते हैं नसीब का रोना, उसके जहन में अगर ख्याल मेरा है तो वो ताउम्र मेरा है। शुक्रिया।